सभी शिव भक्त गणों को हर हर महादेव। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवे की बात को हमेशा याद रखना। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा सुने। आधा अधूरा कहानी को सुनने से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसे पर एक कौवा कोवी घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। दिन भर वह अपनी भोजन की तलाश में जाते थे। जब शाम हो जाती थी तब वापस आकर के उस घोंसले में सो जाते थे। दोस्तों, एक दिन एक काला सांप इस बरगद के पास में आ जाता है जहां पर कौवा कोवी रहते थे। यह बात कौवा कोवी को नहीं मालूम थी कि यहां पर सांप भी आ गया है। सांप ने दोस्तों क्या किया, जो बरगद के नीचे पेड़ में खोखली जगह थी उस खोखली जगह पर रहने लगा। दोस्तों, एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और वह समय आने पर अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब यह अंडे फूटेंगे और हमारे नन्हे बच्चे निकलेंगे और हम अपनी खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, वह कौवा और कौवी अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन बड़े ही प्यार से गुजार रहे थे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर के सांप जो था बरगद के ऊपर चढ़कर के कौवा कौवी के अंडे को खा जाता है। फिर उधर भोजन का सफर पूरा करने के बाद में जब कौवा कौवी वापस आते हैं और उस घोंसले को अपने अंडे को नहीं पाते हैं तो कौवा और कौवी दोनों बहुत दुखी होते हैं और उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस बार तो कौवा कौवी ने जैसे तैसे अपने मन में धीरज बढ़ाया और समय आने पर फिर दोबारा से कौवी ने अंडे दिए। तो इस बार वह नहीं चाहते थे कि हमारे अंडे को कोई खा पाए। वह यह देखना चाहते थे कि हमारे अंडे को आखिरकार कौन खा जाता है। दोस्तों, पिछली बार की तरह जब वह भोजन के लिए निकलते तो भोजन के लिए ना जाकर के एक पहाड़ पर छुप करके जाकर बैठ जाते और यह देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडे को कौन खा जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में वह कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सांप निकल करके और कौवा कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो अंडे रखे होते हैं उन अंडों को खा करके वापस उसी खोखले में सो जाता है। दोस्तों, जब सांप को अपने अंडे खाता हुआ देखा कौवा कौवी ने तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही बुरी तरह से रोने लगे कि आज इस इतनी बड़ी दुनिया में हमारा कोई रक्षक नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम सांप का मुकाबला कर सकें। तब कौवी ने कौवा कहने लगी, चलो स्वामी, यहां से कहीं दूर रहेंगे। दूर जा करके फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, फिर कौवा कौवी ने सलाह करके अपने वर्षों पुराने उसे स्थान को छोड़ देने का फैसला किया और छोड़ने से पहले अपने मित्र एक गीदड़ के पास पहुंचे। गीदड़ से अंतिम बार भेंट करते हुए बोले, यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडे को मौका पाकर खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे बहुत कहीं ज्यादा है। जब गीदड़ ने कौवा कौवी की बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा, नहीं, आप परसों पुराने घोंसले को छोड़कर के कहीं नहीं जाओगे क्योंकि जहां पर शक्ति काम नहीं करती है वहां पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें अब एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय करने की योजना बनाओ। आगे से तुम्हारे अंडे सर्प नहीं खा पाएगा। तो गीदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है और वह अपने साथ हीरे का हार पहनकर आती है।
नहाते समय वह हीरे का हार अपने कपड़े के साथ में उस सरोवर के किनारे पर रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते हैं वह उस हीरे की रक्षा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। वास्तव में आपको इतना करना है, चुपचाप से जाकर के उस हीरे के हार को अपने चोंच में दबा करके उड़ा करके लाना है। और यह काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख ले, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम इस हीरे के हार को चोंच में दबा करके लाओगे, हार को सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जहां पर सर्प रहता है। दोस्तों, गीदड़ की बात सुनकर के कौवा वहां से उड़ता है और उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां राजा की बेटी जो राजकुमारी थी वह एक सरोवर में स्नान कर रही थी और उसके हीरे के हार की रक्षा वहां पर सैनिक कर रहे थे। दोस्तों, कौवे ने क्या किया कि उस हीरे की हार को अपनी सोच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वहां से उड़ गया। और वह जब वहां से धीरे धीरे उड़ा तो उसके पीछे सैनिक भी आते हैं और उसने उसे हीरे के हार को ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ा जहां पर सर्प रहता था। इधर दोस्तों, कौवा का पीछा करते हुए राजा के सैनिक आ रहे थे। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने उस हीरे का हार को खोखले के अंदर डाल दिया तो सैनिकों ने उस खोखले के अंदर घुसे तो उसमें से एक सर्प निकल आया। फिर दोस्तों, सैनिकों ने मिलकर के उसे सर्प को मार दिया और हीरे का हार ले जाकर वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों, कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और सर्प को खत्म करवा दिया। उसके बाद अपने वर्षों पुराने घोंसले में रहने लगे और फिर कौवी ने समय आने पर अपने अंडे दिए। उसके बाद समय आने पर उनके छोटे छोटे बच्चे निकले जिनको देख करके वह कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जहां पर शक्ति से काम ना हो वहां पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो बुद्धि से काम लेते हैं वह हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें